जैसे कि हमारा बॉडी जो है 5 तत्वों से बना रहता है और जो वात पित्त और कफ रहता है वो भी कनेक्टेड रहता है। सो आई जस्ट डू रिक्वेस्ट यू, आप एक काम कीजिएगा कि काव्यल सिधानी मैम ने मेरी सहेली के पॉडकास्ट में आप 4.31 के ड्यूरेशन से चेक करना कि आपको सर्टन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है आपके बॉडी में, हेडेक हो रहा है, आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है, आप के कुछ दुख रहा है, आपका कुछ भी पेन हो रहा है आपके, देन वो पार्ट्स आपके क्या डिनोट कर रहे हैं आपके बॉडी के पेन को, वो आपको डिस्क्राइब करने में समझ आ जाएगा। तो हमारा बॉडी का जो परसेंट है, मोस्ट परसेंट 72% वाटर है, अर्थ 12%, फायर 4% है, एयर 6%, स्पेस रिमेनिंग है। तो बात किसका है कंट्रीब्यूशन? एयर और स्पेस का, पित्त फायर और वाटर का, कफ अर्थ और वाटर का। अगर हम कंबाइन करें तो आपको पता होगा कि वाटर मैनिफेस्टेशन को कहा जाता है इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। तो हम जिस प्रकार से पानी पीते हैं, हम जिस प्रकार से फूड ग्रहण करते हैं, फायर आपके अंदर कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत डिसाइड करती है। अगर आप ये चीज़ें कनेक्ट करेंगे और आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो बात अगर हम चेक करेंगे तो एयर और स्पेस का एलिमेंट है। तो अगर हम थोड़ा एस्ट्रो यहाँ पे पार्ट लाएंगे तो एयर जैसे कि प्राणवायु है, जीव कारका है, और फायर जो है मंगल हम डिनोट कर सकते हैं, एनर्जी डिनोट कर सकते हैं, और वाटर ऑब्वियस मून हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपके इंटरनल बॉडी पार्ट से, और हाउ द वे यू बिहेव, आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, और कैसे चीज़ों को परसीव करते हो, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंटरलिंक्ड हो जाती है। सो आप कुछ स्टोरीज़ इनकी ग्रहों की चेक कीजिएगा। एस्ट्रो IND में उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्स किए हैं स्टोरी। तो आपको प्लैनेट्स आप डिकोड कीजिए। अगर आप प्लैनेट्स को डिकोड करेंगे और आप में खुद में डे टू डे लाइफ में आपको कहाँ पे चीज़ें ठीक करनी है आपको समझ आ जाएगा। वीनस प्रेम है, नीटनेस, जैसे कि राहु, अगर आप इनडिसिप्लिन्ड वे है देन आपका सन डिफेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो आप किस प्रकार से ब्यूटीली सब चीज़ें रखते हो, इट इज़ ऑल अबाउट द वीनस। आपको गंदा चीज़ आप ओके हो जाते हो, आपको इधर बिधर सब बिखरा हुआ है, देन इट इज़ राहु आप में कुछ अफेक्टेड है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ों का अच्छे से स्टडी करोगे देन द वे यू लुक द लाइफ, आप जिस तरह से लाइफ को डिकोड करोगे वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो जस्ट कम टू द अवेयरनेस कि आपको कुछ समझ आता है, कुछ आप अच्छे क्वालिटीज़ है आप में, देन इट्स गुड, बट जस्ट ट्राई टू डिकोड एंड लर्न समथिंग एंड परसीव समथिंग। सो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा टू अनफोल्ड द लाइफ इन अ वेरी स्मूथ एंड ईजी वे। आई होप मैंने बहुत यहाँ पे शॉर्ट में ट्राई किया है बताने के लिए। आई होप यू गॉट सम इंसाइट, और आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए और आपके लाइफ में जो भी हो रहा है किस वजह से हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है, ये डिकोड कीजिएगा। और आप भी गलत होते हो, आप भी सही होते हो, बट द एग्जिस्टेंशियल का जो ट्रुथ है वो कहीं ना कहीं आपको अनुभव करना आना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट द मेजोरिटी लोग क्या कह रहे हैं, इट इज़ अबाउट द ट्रुथ। तो कभी लोग कोई कुछ अच्छे बिहेव करते हैं, कभी कुछ बुरा होता है, देन इट्स अबाउट द प्लैनेट एंड ऑब्वियस द चॉइस दे आर मेकिंग, वो क्या चूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप खुद में वर्क करना, अगर आपने सीख लिया कि आप येस आई एम गोना वर्क ऑन माई सेल्फ, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, देन आप ज़्यादा बहस में नहीं पड़ते। यू जस्ट ट्राई टू लिव वेरी कॉन्शियसली, और जो भी आप करते हो इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, आपके खुद के साथ इंटरेक्शन, आप लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी दूसरी लाइफ है आप उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होती है टू ग्रो एंड अनफोल्ड द लाइफ। सो जस्ट थिंक ऑन इट एंड जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। थैंक यू एंड प्रणाम।